सर, जोधपुर में भी सीजेपी के किसी कार्यक्रम में हंगामा हो गया है, ये क्या स्थिति है? सर, सबसे पहले तो ये जो सीजेपी के लोग थे ये गए थे जयपुर के पास में एक रामपुरा कमरपुरा गांव है। वहाँ पर हंगामा हो गया, वहाँ पर दोनों तरफ से एफआईआर हुई। और अब ये अभी गए हैं जोधपुर में एक गांधी शांति प्रतिष्ठान है, वहाँ पर ये अपनी एक मीटिंग कर रहे थे और उसका मीटिंग का इन्हें रख रखा था नामक शिक्षा बचाओ शिक्षा नई पीढ़ी के सवाल पर। अब कहते हैं कि वहाँ पर कुछ जो है स्थानीय लोग थे या एबीपी के लोग थे या और कौन लोग थे ये तो प्रशासन ही बता पाएगा, उनके साथ इनकी झड़प हो गई। और जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगी, वही धक्का मुक्की नारेबाजी, तो फिर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने इंटरफेयर किया और जो वो लोग थे जो इस कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। लगभग 10-11 आदमी को गिरफ्तार किया गया और इनको जो ये कर रहे थे आशुतोष रांका, जो ये मीटिंग कर रहे थे, उनको पुलिस के घेरे में सुरक्षित वहाँ से निकाल करके और जयपुर वापस भेज दिया गया। अब उन्होंने कहा है कि भाई हम इन घटनाओं से डरेंगे नहीं, हम राजस्थान में ही रहेंगे और राजस्थान के ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, हम तो सभी जिलों में जाएंगे और स्कूलों की स्थिति को देखेंगे, जो सही स्थिति है उसको बताएंगे। अब इसके लिए या कोई हमारे साथ में मारपीट करे या हमारे साथ नारेबाजी करे, हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं यहाँ से। तो अब ये प्रशासन के लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है कि भाई अब इस समस्या का किस ढंग से समाधान किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश आ गए हैं जी कि भाई बगैर अनुमति के आप किसी स्कूल का दौरा नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन को भी खबर करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी लिखित में आदेश लेंगे, तभी आप कहीं जाएंगे। इस ढंग से तो एक अव्यवस्था फैल जाएगी कि आप कहीं भी गए 10 गाड़ी में भर के और आपने वहाँ पे इकट्ठे हुए, कोई व्यवस्था गड़बड़ हुई, लोगों ने कोई विरोध कर दिया, तो फिर वही एक नया काम होता रहेगा डेली बाय डेली। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम जो अपना कार्यक्रम चालू रखेंगे, हम किसी ऐसे आदेश को नहीं मानेंगे। ये गलत आदेश है कि नहीं भाई आप स्कूलों में नहीं जा सकता। और ये शायद कह रहे हैं कि कोर्ट कार्रवाई भी कर रहे हैं इस मामले में कि भाई कोर्ट से कोई आदेश ऐसा आ जाए कि नहीं इनको अलाउड है। तो ये राजस्थान में एक भजनलाल सरकार के सामने नई चुनौती पेश आ रही है जी, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार ही मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनके सामने शायद पहली बार ही आई हैं, क्योंकि अभी तक तो वो बड़े आराम से शासन प्रशासन चला रहे थे, बीजेपी का वहाँ पर मेजॉरिटी थी। लेकिन अब ये आंदोलन की स्थिति पूरे राज्य में बना दी गई है। तो अब वो इन जो आंदोलन से और इन गतिविधियों से कैसे निपटेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, कैसे इनके साथ अपना तालमेल बैठाएंगे,